मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, तो हम कल जहाँ थे रीजनिंग में, आज उससे आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे भाई, आज हम पढ़ रहे हैं जम्बलिंग। जम्बलिंग क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ये आपको पढ़ना है 2 पार्ट में, कोई ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, आज ही ख़त्म कर देंगे इसे। तो देखो, आपको क्या पढ़ना है इसमें, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर जो लेटर दिए हैं आपको, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, जो एक एक वर्ड दिए होंगे उनका कुछ अपने आप में कुछ मीन्स होगा, अर्थ होगा, उन्हें एक सीक्वेंस में लगाना होगा। सीक्वेंस मतलब एक क्रम में लगाना होगा जिससे उसका पूरा अर्थ निकले। तो देखो, सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम लेटर। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर मतलब देखो, आपके सामने 4 लेटर लिखे हैं, 1 2 3 4। तो आपको करना क्या है, इन्हें एक सीक्वेंस में लगाना है, एक ऐसे क्रम में लगाना है आगे पीछे करके, जिससे इसका एक अर्थ बन जाए, जिसका एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? ध्यान से समझो, इसको इस क्रम में लगाओ आगे पीछे करके, जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, ठीक है। जैसे मैं इसको बनाता हूँ MEOC, ये 4 वर्ड है, इसमें 4 लेटर है, तो इसको एक वर्ड बनाएंगे मीनिंगफुल। तो मैं इसको लिख देता हूँ, पहले C लिख दिया मैंने, इसको सबसे आगे, O को लिख दिया इधर, M लिख दिया, अब क्या बचा E, इसको उठा के मैंने ऐसे लिख दिया, ये बन गया एक कम। अब इसका अपने आप में एक अर्थ होता है, ये एक मीन्स है इसका। कम में से आपको पता है क्या होता है? कम में से आना। इसका कोई अर्थ नहीं था, तो इसको एक क्रम से लगाया हमने, जिससे इसका एक अर्थ बन गया। ऐसे ही आपको मेरे भाई, इसको ADET, इसको आपको एक क्रम में लगाना है। तो मेरे भाई, इसका कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं है। जिसकी वोकैब अच्छी होगी, जो ज़्यादा मीनिंग याद करता होगा, जिसकी वोकैब अच्छी होगी, वो इसे तुरंत लगा देगा। और सबसे बेस्ट आइडिया क्या है आपके पास? ऑप्शन। जब आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन, तो आप देख लेना जिसको, लेकिन मीनिंग भी याद होनी चाहिए आपको। मीनिंग याद नहीं होंगी, आप उसका अर्थ ही नहीं निकाल पाओगे कि ये मीनिंग होती भी है या नहीं भी होती, तो आप कैसे कर पाओगे? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वोकैब का, समझ रहे हो मेरे भाई? ये पूरा कॉन्सेप्ट है वोकैब का। वोकैब समझ रहे हो ना, कि मीनिंग, जिसको जितनी ज़्यादा मीनिंग याद होंगी वो इन सवालों को तुरंत कर देगा। जैसे मेरे भाई ADET, इससे मिला के कोई हमको मीनिंग बनानी है, ठीक है, कोई वर्ड बनाना है जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो। तो जिसको याद होगा ऑप्शन से देख के भी बना सकता है, लेकिन इसी से बनना चाहिए, इन 4 अक्षर से। तो मेरे भाई, जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतनी जल्दी बना देगा। और पूरा गेम है मीनिंग का, जिसको मीनिंग आती होंगी, वोकैब जिसका अच्छा होगा, वो इनको तुरंत कर देगा। जैसे मैंने इस D को पहले लिखा, DATE, ये बन गया डेट। क्या बन गया? D लिखा पहले, A लिख दिया, T लिख दिया, E लिख दिया, डेट। डेट मीन्स क्या होती है मेरे भाई? आपको पता है, तारीख। डेट मीन्स क्या होती है? तारीख। ऐसे अब आपको बनाना है इसका कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। जिसको मीनिंग याद होंगी वो बना देगा, ऑप्शन से तुरंत कर देगा, और जिसको नहीं है तो वो इन पे प्रैक्टिस करे। तो देखो, आपको बताना है ORSPNI, इससे मिला के आपको बनाना है एक मीनिंगफुल वर्ड। तो मेरे भाई, इससे मिला के आप बनाओगे, क्या बनेगा इससे? इससे बना दो आप, देखो, PRISON, क्या बन गया? प्रिजन। क्या बन गया मेरे भाई? प्रिजन। और प्रिजन में क्या होता है? जेल। क्या होता है? जेल। तो ये इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है, कुछ खास है नहीं है इसमें। ये तो सिर्फ आपका प्रैक्टिस का गेम है, और आपको कितनी मीनिंग आती है उसका गेम है। तो लेटर आप ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप बुक से कर लेना। अब पढ़ते हैं हम
लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। इसमें भी कुछ खास है नहीं है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मेरे भाई मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इससे इस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। इनको हल कैसे किया जाता है मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना। बस ये 2 सवाल समझेंगे, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और ये आपका कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कल से हम कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का फेवरेट चैप्टर है, आपको पता है। एक लेटर सीरीज 12 कराया था और एक ए कोडिंग डिकोडिंग। इनसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, कम से कम 10 से 12 नंबर 15 नंबर इन 2 चैप्टरों से पूछे जाते हैं। तो अब देखो इन क्वेश्चन को कैसे करना है, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है मेरे भाई, पहले लिखा है बच्चा, पिता, शादी, पत्नी, नौकरी। तो आपको क्या करना है, इनको एक सीक्वेंस में लगाना है, इनको एक क्रम से लगाना है कि सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इसके बाद ये होता है। ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड इसी को कहते हैं। तो मेरे भाई इन सब में रिलेशन, तो सबसे पहले मेरे भाई देखो बच्चा लिखा है, सबसे पहले बच्चा हो जाएगा। आपकी शादी नहीं होगी तो बच्चा कहाँ से हो जाएगा मेरे भाई। और शादी कब होगी मेरे भाई, शादी तो पत्नी होगी जब ही तो शादी होगी। और पत्नी कब आएगी मेरे भाई, जब किसी की नौकरी लगी होगी जब तो पत्नी आएगी। तो देखो सबसे पहले 1 नंबर पर रखेंगे हम इसे, नौकरी को। सबसे पहले लगती है नौकरी, नौकरी के बाद मेरे भाई क्या होती है, शादी। दूसरे नंबर पे शादी को रखा। शादी के बाद जब शादी हो जाएगी जब ही तो पत्नी आएगी मेरे भाई, तो तीसरे नंबर पे इसको रखा हमने। जब पत्नी आ गई, शादी हो गई, इसके बाद बच्चा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब भी बच्चा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। इसके बाद जब बच्चा हो जाएगा तो तुम मम्मी बनोगे, पापा, पापा बन ही जाओगे। ये लिखा है ना पिता, तो इसको रखोगे 5वें नंबर पे। तो ये होता है इनका एक सीक्वेंस। समझ में आया आपकी, ये सीक्वेंस होता है। तो मेरे भाई ये तो लॉजिकल पहले ही लिखा है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको सोचने हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5 वर्ड लिखे हैं आपके सामने, डॉक्टर, इलाज, परामर्श, बीमारी, स्वास्थ्य। ये डॉक्टर, इलाज, बीमारी से संबंधित है। तो मेरे भाई आप डॉक्टर के पास वैसे ही चले जाओगे जब आप बीमार होगे, जब ही तो जाओगे। तो मेरे भाई सबसे पहले नंबर पे रखेंगे हम किसे, बीमारी को। पहले नंबर पे सबसे पहले बीमारी लिखेंगे इधर, ठीक है। कि सबसे पहले होते हैं बीमार, उसके बाद जाते हैं डॉक्टर के पास। तो दूसरे नंबर पे मेरे भाई डॉक्टर आएगा। बीमार होने के बाद ही तो डॉक्टर के पास जाओगे आप। जब डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो डॉक्टर डायरेक्ट आपका इलाज कर देगा, लाओ इंजेक्शन लगाएं। वो देखेगा आपको, पहले बताएगा ना क्या दिक्कत है। तो तीसरे नंबर पे क्या रखेंगे हम, परामर्श को। परामर्श का मतलब भी वही होता है, ठीक है। जब आपको देख लेगा उसके बाद वो आपका क्या करेगा, इलाज। 4 नंबर पे ये। जब आपका इलाज होने लगेगा तो आप कैसे हो जाओगे, आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। स्वस्थ लिख लो दादा, ठीक है ना, स्वस्थ। समझ में आया। 5वें नंबर पे आप रखोगे स्वस्थ। एक बार और बता देता हूँ मेरे भाई, देखो सबसे पहले बीमारी, बीमार होने के बाद ही व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर फिर करता है आपकी देखभाल। देखभाल का मतलब आपको देखता है आपको क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद आपका होता है इलाज। इलाज के बाद आप हो जाते हो स्वस्थ। समझ में आ गया होगा आपका कि किस प्रकार ये सीक्वेंस होता है। तो अब आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको लेनी है एक बुक। आपको लेनी है एक बुक, फिर देखना है आपको करनी है प्रैक्टिस। ये वाला टॉपिक जो आपको पढ़ा दिया है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, वर्ड सीक्वेंस और जो भी है लेटर सीक्वेंस, किस प्रकार काम करेंगे। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो रीजनिंग की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों।